दोबारा ना। So the next question is the first great revolution which gave the clear idea of nationalism with its core words liberty, equality and fraternity. The correct answer is फ्रेंच रेवोल्यूशन. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, यही वो 3 वर्ड्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज. द करेक्ट आंसर इज नेपोलियनिक कोड, जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है. Who among the following formed the secret society of called Young Italy? The correct answer is Giuseppe Mazzini. हम याद रखेंगे Giuseppe Mazzini ने जो है 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, एक यंग इटली और दूसरी यंग यूरोप. यंग इटली बनाई थी मर्सेलिस में और यंग यूरोप बनाई थी बर्नी में. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मीन्स. यूनिवर्सल सफरेज, सफरेज वर्ड इज आल्सो आइडेंटिकल टू द वर्ड फ्रेंचाइजी. ये हम ध्यान पे रखेंगे. यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी और सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, यानी सभी को अधिकार है राइट टू वोट. पहला ऑप्शन कह रहा है द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू द मेन. अभी हमने बताया कि सभी को है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. बी ऑप्शन कह रहा है कि उन्हीं को राइट टू वोट मिले जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन है, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. डी ऑप्शन में लिखा है सिर्फ उन्हीं के पास राइट है जो कि एजुकेटेड मैन है या वुमेन है, तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. द करेक्ट आंसर इज सी, द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. जब ग्रीस आजाद हुआ तो कौन सी ट्रीटी हुई थी? द आंसर इज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1813. कॉन्स्टेंटिनोपल जिसका आज की तारीख में नाम है इस्तांबुल, जो कि अभी है टर्की में. टर्की का बहुत प्रसिद्ध शहर है इस्तांबुल, जिसका नाम चेंज कर दिया गया था. ओके, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, इसी के बारे में लिखा हुआ है. 1832 में हुई थी ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑटोमन एम्पायर से जो है आजादी मिली थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जो है जुकाम हो जाता है. किसने कहा था? द करेक्ट आंसर इज ड्यूक मेटरनिच. ही सेड सो, an Austrian statesman. The allegory of the German nation who wears a crown of oak leaves was a Germania. जर्मनी से जर्मेनिया और ग्रिम ब्रदर्स आपने याद रखने. A large part of Balkan region was under the control of Ottoman Empire, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यूटोपियन सोसाइटी क्या है? यूटोपियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी को कहते हैं, एक ऐसी इमेजिन सोसाइटी को कहते हैं जो कि इतनी आइडियल है कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती. और ये यूटोपियन विजन दिया किसने था? फ्रेडरिक सूरो ने. सो द करेक्ट आंसर इज सी, अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट बिकॉज इट इज सो आइडियल. ओके, तो यहां पे कुछ डेट्स और फेमस पर्सनैलिटीज याद रखेंगे. फ्रांस से एसोसिएटेड जो फेमस पीपल है, नेपोलियन बोनापार्टे. इटली जो कि 1861 में यूनिफाई हुआ था, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज मजीनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल सेकंड, काउंट केवर. जर्मनी जो कि 1871 में यूनिफिकेशन हुई थी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज बिस्मार्क, केजर विल्हेम, ग्रिम ब्रदर्स. तो चैन से सोना चाहते हो तो जागते रहिए, चॉइस आपकी है. सोना है या सोना बनना है, चॉइस आपकी है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए. थैंक यू सो मच.